बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति, पत्नी और उनका एक छोटा सा बेटा था। ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। वह रोज सुबह उठकर भगवान शिव की पूजा करता, फिर अपने काम पर जाता। उसकी पत्नी भी बहुत श्रद्धालु थी। घर में धन की कमी थी, लेकिन मन में संतोष और भगवान पर पूरा भरोसा था। ब्राह्मण की पत्नी हर सोमवार को शिव जी का व्रत रखती थी। वह सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनती, घर की सफाई करती और पूरे मन से भगवान शिव का ध्यान करती। व्रत के दिन वह नमक नहीं खाती और पूरे दिन भगवान शिव का नाम जपती रहती। वह हमेशा यही प्रार्थना करती कि भगवान शिव उसके परिवार पर कृपा बनाए रखें। समय बीतता गया। ब्राह्मण का बेटा बड़ा होने लगा। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण उसे कई बार भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता। उसके मन में भी भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी, क्योंकि उसने अपने माता पिता को हमेशा पूजा करते हुए देखा था। एक दिन ब्राह्मण बीमार पड़ गया। घर में इलाज के लिए पैसे नहीं थे। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। पत्नी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ ही दिनों में ब्राह्मण का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी और उसका बेटा बिल्कुल अकेले रह गए। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। दुख और गरीबी ने उन्हें घेर लिया। फिर भी ब्राह्मणी ने भगवान शिव का साथ नहीं छोड़ा। वह हर सोमवार पहले से भी ज्यादा श्रद्धा से व्रत करने लगी। वह रोते हुए भगवान शिव से कहती कि अब वही उसका सहारा है। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने को कुछ भी नहीं होता, लेकिन वह व्रत नहीं तोड़ती। उसका विश्वास अटूट था। एक सोमवार की बात है। ब्राह्मणी ने पूरे नियम से व्रत रखा। शाम को पूजा करके वह बैठी ही थी कि दरवाजे पर एक साधु आया। साधु ने कहा कि उसे बहुत भूख लगी है और भोजन चाहिए। ब्राह्मणी के घर में उस समय केवल थोड़ा सा आटा था, जो उसने अपने बेटे के लिए बचाकर रखा था। लेकिन उसने बिना सोचे समझे वही आटा साधु को दे दिया और कहा कि आप यही ग्रहण करें। साधु ने भोजन किया को मन में शांति महसूस हुई। उसी रात ब्राह्मणी को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा व्रत, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा त्याग हमें प्रिय है। अब तुम्हारे जीवन का दुख समाप्त होगा। सुबह उठते ही ब्राह्मणी ने देखा कि उसके घर में धन और अन्न की कोई कमी नहीं रही। जो घर पहले टूटा फूटा था, वही घर अब सुख समृद्धि से भर गया था। कुछ समय बाद उसका बेटा बड़ा हुआ और उसे अच्छी शिक्षा मिली। वह एक सम्मानित व्यक्ति बना। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उसने अपनी मां की सेवा को ही अपना धर्म माना। वह भी हर सोमवार भगवान शिव का व्रत रखने लगा। उसी नगर में एक और परिवार रहता था। वह परिवार बहुत अमीर था, लेकिन घमंडी भी था। उस घर की बहू को अपने धन और रूप पर बहुत अभिमान था। वह भगवान शिव की पूजा तो करती थी, लेकिन मन से नहीं। वह सिर्फ दिखावे के लिए सोमवार का व्रत रखती थी और दूसरों को नीचा दिखाती थी। एक बार उसने ब्राह्मणी को ताना मारते हुए कहा कि तुम्हें तो अब सब कुछ मिल गया है, फिर भी तुम व्रत क्यों रखती हो? ब्राह्मणी ने शांत स्वर में कहा कि व्रत मांगने के लिए नहीं, भगवान को धन्यवाद देने के लिए रखा जाता है। उस अमीर बहू को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि वह भी सच्ची भक्ति करके देखेगी, लेकिन उसका मन साफ नहीं था। वह व्रत तो रखती, लेकिन मन में लालच और अहंकार भरा रहता। कुछ समय बाद उसके घर में कलह बढ़ने लगी। धन होने के बाद भी सुख नहीं रहा। तब एक दिन उसने ब्राह्मणी से पूछा कि उसके घर में हमेशा शांति कैसे रहती है।
ब्राह्मणी ने कहा कि सच्चा व्रत नियम से ज्यादा विश्वास का होता है। भगवान शिव दिल देखते हैं, दिखावा नहीं। यह बात उस बहू के दिल को लग गई। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखने लगी। वह गरीबों की मदद करने लगी और मन से भगवान शिव का नाम लेने लगी। धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां भी दूर होने लगी। नगर में यह बात फैल गई कि सोमवार का व्रत सच्चे मन से करने से भगवान शिव अवश्य प्रसन्न होते हैं। लोग श्रद्धा के साथ व्रत करने लगे। जिनके जीवन में दुख थे, उन्हें शांति मिलने लगी। जिनके घर में कलह थी, वहां प्रेम बढ़ने लगा। ब्राह्मणी की कथा सभी के लिए प्रेरणा बन गई। उसने कभी भी अपने दुखों का रोना नहीं रोया, बल्कि भगवान पर भरोसा रखा। जीवन यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति में धैर्य, त्याग और विश्वास सबसे जरूरी होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमवार के दिन नियम और श्रद्धा से भगवान शिव का व्रत करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत होता है और जीवन में सही मार्ग मिलता है। भगवान शिव बहुत भोले हैं। वे सच्चे मन से की गई थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन को पवित्र रखने का माध्यम है। जब मन सच्चा होता है, तभी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सोमवार का व्रत हमें धैर्य, करुणा और विश्वास का मार्ग दिखाता है। जो भी व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है और सोमवार का व्रत नियम पूर्वक करता है, उसके जीवन में शिव कृपा बनी रहती है। उसके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होते हैं और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यही सोमवार व्रत कथा का सार है। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।